वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जाने के वीडियो के अंदर देखिए, अभी जो है रूस ने कहा है कि वो अमेरिका को किसी भी तरीके से परमाणु हथियारों की जानकारी अब नहीं देगा। ठीक है। जैसे ही रशिया का ये बयान आया उसके बाद अमेरिका की तरफ से भी आ गया कि वो भी जो है कोई भी परमाणु हथियार की जानकारी अब रूस को नहीं देगा। ठीक है। अब बात ये आती है कि जब दोनों देश जो है वो एक दूसरे के दुश्मन है, ठीक है ना। होने को तो वैसे साथ आते हैं लेकिन दोनों देश एक दूसरे के दुश्मन है, तो उसके बावजूद भी क्या ये एक दूसरे को परमाणु हथियारों की अपनी जानकारी देते थे? है ना। और ऐसे देते थे तो अब क्यों बंद कर रहे हैं उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आखिर रशिया ने ऐसा क्यों किया है इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है। और ऐसी कौन सी बात थी जिनको लेकर ये दोनों एक दूसरे को इसकी जानकारी देते थे। एक दो नंबर का क्वेश्चन है बच्चा, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आप उसके पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसके वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। साथ में आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्लियर। चलिए, तो देखिए, जैसे कि पूरी दुनिया इस बारे में बहुत अच्छे से जानती है कि रूस और अमेरिका के बीच के जो रिश्ते हैं वो लगातार रशिया यूक्रेन के युद्ध चलने के बाद से बिगड़ते जा रहे हैं, है ना। प्रतिदिन हमको देखने को मिलता है कि रशिया जो है वो कभी अमेरिका के खिलाफ कुछ निकाल देता है, अमेरिका कभी रशिया के खिलाफ कुछ निकाल देता है ना। तो ये चीज है। लेकिन इन दोनों के बीच के रिश्ते और ज्यादा, जो परमाणु हथियारों को बढ़ाने का जो इनका हुड़ मच गई है ना दोबारा से, उसको शुरू होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है कि इन दोनों के बीच में एक जो है संधि हुआ करती थी जिसका नाम था न्यू स्टार्ट ट्रीटी। क्या था? न्यू स्टार्ट ट्रीटी। अभी हुआ क्या है कि रशिया ने जो है ना, रशिया ने अमेरिका के साथ की जो संधि थी ना, न्यू स्टार्ट ट्रीटी, इसको कह दिया है कि वो अब इसको आगे नहीं बढ़ाएगा। यानी कि दोनों देशों के बीच में इस संधि को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। ठीक है। जिसके बाद से ये देखने को मिला है कि रशिया ने साफ क्लियर बोल दिया है कि भैया वो जो है अपने परमाणु हथियारों की टेस्टिंग की जानकारी अब अमेरिका को प्रोवाइड नहीं करेगा, यानी कि अमेरिका को नहीं बताएगा कि इसने कौन से परमाणु हथियारों की टेस्टिंग करी है। ठीक है ना। जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी थी ना, वो यही थी कि दोनों देश एक दूसरे को बताकर ही जो परमाणु हथियार थे उनकी जानकारी एक दूसरे के साथ साझा करते थे। ठीक है। क्योंकि आपको पता है दोनों ही एक तरीके से विश्व शक्ति हैं आज के समय में भी, है ना। और ये जो है परमाणु हथियार होते हैं ना, जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, उनको बढ़ाने की हुड़ में लगे हुए हैं, जिससे दुनिया पूरी खतरे में आती जा रही है। क्लियर है ना। तो अभी तो वो संधि खत्म हुई, साथ में इन्होंने ये भी कह दिया भाई जब संधि खत्म हो गई तो फिर अपने परमाणु हथियारों की जानकारी क्यों देंगे, है ना। उसके कुछ ही समय के बाद अमेरिका की तरफ से भी यह बयान आ गया कि हम भी कोई ऐसी जानकारी नहीं देंगे, अब चाहे रशिया को जो करना चाहे वह वो कर सकता है। ठीक है। ये इनके बीच में हो गया। क्लियर है। लेकिन अब बात ये आती है कि भैया जब ये संधि हुई थी उस समय की अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए हुआ क्या था। फरवरी में, मतलब जो रशिया था ना, रशिया ने इस जो संधि को खत्म कराया वो क्यों कराया, देखिए ध्यान से समझिएगा। फरवरी में क्या हुआ था, रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसे 1 ईयर्स कंप्लीट हो गए थे। ठीक है। ये मैंने काफी वीडियो में समझा दिया कि 1 साल कंप्लीट हो गया है रशिया यूक्रेन के युद्ध को, है ना। जब 1 साल पूरे होने पर ही जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो है, इन्होंने देश को संबोधित किया, मतलब ये देश के सामने इन्होंने अपना भाषण रखा। उसमें इन्होंने कहा कि भैया हमारा 1 ईयर्स कंप्लीट हो गया है रशिया यूक्रेन के युद्ध के साथ। दूसरी चीज ये है कि हम जो है अमेरिका के साथ अपने परमाणु समझौतों को सस्पेंड करते हैं। यानी कि जो इनके बीच में जो न्यू स्टार्ट ट्रेड संधि थी ना, उसको इन्होंने फरवरी के महीने में ही सस्पेंड कर दिया था, यानी कि बंद कर दिया था। इन्होंने कहा कि अब हम उस संधि में अमेरिका का साथ नहीं देंगे, यानी कि कोई भी चीज उसके साथ साझा नहीं करेंगे। ठीक है ना। देखिए, ये जो न्यू स्टेट जो स्टार्ट ट्रेड थी ट्रीटी थी, है ना, ये जो संधि थी, ये दोनों देशों को एक तरीके से परमाणु हथियार में काबू करने के लिए थी, है ना। ये क्या था कि अमेरिका और रूस के बीच में जो इकलौता ऐसा परमाणु समझौता था जो कि बचा हुआ था, और दोनों देश इससे जो है अपनी लिमिट में रहकर परमाणु हथियारों का निर्माण करते थे। लेकिन अभी तो ये एक तरीके से मान लीजिए जैसे होता है ना खुला सांड, वो हो चुके हैं ये, है ना। होता है ना जैसे सांड को खुला छोड़ दिया जाता है, तो वो वाली चीजें हो गई अब दोनों के साथ। ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। तो ये जो संधि थी ये दोनों ने खत्म कर दी अपने आपस में, इन्होंने कहा कि भैया हम इस संधि को नहीं करेंगे। और अब ये दोनों देश ही अपने परमाणु हथियारों को बढ़ाने में लगे हुए हैं। यहाँ से रशिया बढ़ाने में लगा पड़ा है, यहाँ से अमेरिका बढ़ाने में लगा पड़ा है। ठीक है ना। इससे होगा क्या, इससे कई आगे चलकर हमको एक भयंकर युद्ध जो है देखने को मिल सकता है विश्व के अंदर। ठीक है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है। अब आपके अंदर एक क्वेश्चन होगा कि ये न्यू स्टार्ट ट्रेड जो आप बता रहे हैं ये आखिर में संधि क्या थी। ठीक है। उसको मैं भी आगे बताऊंगा, आप वीडियो को
तक जरूर देखिए। देखिए दूसरी चीज हम लोग बात करते हैं कि भैया दोनों देशों के पास में कितने परमाणु हथियार हैं। तो देखिए दोनों के पास में, अमेरिका के पास में जो है रशिया से थोड़े कम है। जैसे अमेरिका के पास है 5428, वहीं रशिया के पास है 5977। ठीक है, कुछ हद में ज्यादा है, लेकिन अमेरिका के ऐसे कई ऐसे परमाणु हथियार हैं जिनकी टेस्टिंग चल रही है और वो बहुत जल्दी ही लॉन्च हो जाएंगे। ठीक है, हालांकि रशिया भी अब धीरे धीरे ऐसे ही करेगा। ठीक है ना, तो यानी कि कहीं ना कहीं हमें पूरे विश्व में यही देखने को मिला कि दो शक्तियां परमाणु हथियारों पर फोकस कर रही है। तीसरा अगर मैं बात करूं तो आपका नॉर्थ कोरिया आ जाता है। उसने भी दबा के, आपने देखा होगा कल की वीडियो में मैंने बताया था कि उसने अपने परमाणु हथियारों को पहली बार दुनिया के सामने दिखाया, तो वो भी कहीं ना कहीं इसमें लगा पड़ा है। ठीक है ना, यानी कि पूरी दुनिया जो है वो किस पर चल रही है, परमाणु हथियारों पर चल ही रही है। ठीक है ना, एक परमाणु बम होते हैं और एक हाइड्रोजन बम होते हैं, तो दो बम होते हैं। अगर आपने को पता होगा कि 1945 का जब जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया था एक पहला परमाणु बम, है ना, वही चीज है। क्लियर है, लेकिन उस समय का जो परमाणु बम था जिसके लक्षण आज भी वहां पर देखने को मिलते हैं हिरोशिमा नागासाकी में, आज के परमाणु बम जो है ना उससे 100 गुना ज्यादा अधिक है, ज्यादा पावरफुल है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर एक किसी देश में फेंक दिया तो कितनी तबाही मचा सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी ये दोनों देश इसी चीज को बढ़ाने में लगे हुए हैं बच्चा। क्लियर है, अब मैं आपसे बात करता हूँ कि ये जो न्यू ट्रेड संधि थी, जो न्यू स्टार्ट ट्रेड की इनकी संधि थी, ये इन्होंने क्यों बंद करी। देखिए मैं आपको बताता हूँ पहला कारण क्या है। पहला कारण सबसे ज्यादा यही आता है कि भैया 5 फरवरी 2011 को रूस और अमेरिका के बीच में न्यू स्टार्ट ट्रीटी को लागू किया गया था। ठीक है, उसके बाद ट्रीटी का मकसद दोनों देशों में परमाणु हथियार की संख्या को सीमित करना था। ठीक है ना, क्या था, सीमित करना था कि मतलब इतने तक ही ये परमाणु हथियारों को बना सकते हैं। जैसे दोनों देशों में तय किया गया था कि वह अपने पास 1500, ठीक है, 1550 से ज्यादा परमाणु हथियार और 700 से ज्यादा स्ट्रेटेजिक लॉन्चर नहीं रखेंगे। ठीक है, ये था दोनों देशों के बीच में समझौता इस संधि को लेकर, यानी कि कहीं ना कहीं कंट्रोल था कि आप ऐसा नहीं करोगे। इसकी अवधि 10 साल यानी कि साल 2021 तक थी, बाद में से 5 साल बढ़ाकर 2026 कर दिया गया था, लेकिन रसिया ने इसको आगे बढ़ाने से मना कर दिया। उसने कहा मैं नहीं बढ़ाऊंगा। अब बात आती है सर ऐसा क्यों किया, इसका करने का कारण क्या है। देखिए आप सभी को पता है कि रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है। उस वॉर की लड़ाई 1 साल तक चल चुकी है और आगे भी अभी चली रही है। ठीक है, अब बात ये आती है कि यूक्रेन एक छोटा सा देश है, एक छोटा सा बिल्कुल, है ना, और रशिया एक महाशक्ति है। उसके बाद भी यूक्रेन लड़ रहा है साल भर तक, तो ऐसा क्यों। रशिया का कहना है कि जो यूक्रेन की मदद हो रही है वो अमेरिका के द्वारा हो रही है, नाटो के द्वारा हो रही है। ठीक है ना, यानी कि बहुत ऐसी कंट्रियां हैं जो उसकी मदद कर रही है, जैसे ब्रिटेन है वो उसकी मदद कर रहा है और रशिया अकेला है। ठीक है, अब ऐसे में ये है कि रशिया के पास एक ही ऑप्शन बचता है, अपने किसको, परमाणु बमों को, उसको ज्यादा से ज्यादा उसका बढ़ाना, निर्माण बनाना। ठीक है, इसीलिए उसने इस संधि को रोक दिया। उसने कहा कि भैया मैं अब ये संधि में आगे हाथ नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि उसने कहा कि अमेरिका दोहरी नीति चल रहा है, एक तरफ वो यूक्रेन का साथ भी दे रहा है और एक तरफ मुझे भी रोक रहा है। ये चीजें थी। ठीक है, ये आप समझ गए, तो ये है रशिया का इसको रोकने का कहीं ना कहीं कारण। दूसरा, नाटो देश उसको बार बार तंग करता है, वो चीजें हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि भैया किस देश के पास कितने परमाणु बम है, कल वाली वीडियो में भी समझाया था। नॉर्थ कोरिया के पास 20 है, ज्यादा हो चुके हैं वैसे। इजराइल के पास 90 है, भारत 160 लेके बैठा है परमाणु बमों को, 165 है। पाकिस्तान के पास हमसे 5 ज्यादा है। ठीक है, बाकी यहाँ खाने का हो ना हो बम जरूर है इनके पास। ब्रिटेन पर 225 है, चीन पर 350 है, फ्रांस 290 लेके बैठा है। अमेरिका के पास है 5428, उसके बाद सबसे ज्यादा है रशिया के पास 5977। ठीक है, तो ये परमाणु बम है जो कि दोनों देशों के पास मौजूद हैं। ठीक है, दूसरा एक चीज और याद रखिएगा कि देखिए अभी जो नाटो देश है, नाटो देश के जो जनरल हैं उन्होंने भी बोला है कि जो रशिया ने ये फैसला लिया है कि वो मतलब अब क्या करेगा, इस संधि को आगे नहीं बढ़ाएगा, तो कहीं ना कहीं हथियारों पर कंट्रोल का पूरा सिस्टम ही तबाह हो जाएगा। ये उनकी तरफ से कहा गया कि भैया बहुत सारी चीजें हमको अब देखने को मिल सकती हैं, युद्ध भी देखने को मिल सकता है आगे चल के। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया था वही चीजें। क्लियर है, तो ये चीजें हैं। और दूसरी अगर मैं बात करूं अमेरिका की तरफ से क्या कहा गया, तो अमेरिका ने कहा कि भैया रशिया वैसे भी इस चीज का पालन नहीं कर रहा था, वो हमें किसी चीज की जानकारी नहीं देते, तो हमें भी कोई आगे बढ़ाने का शौक नहीं है। क्लियर है, तो ये पूरा टॉपिक था गाइस। आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से जाने होंगे, समझे होंगे, उम्मीद करूंगा मैं। ठीक है, अगर आपको कुछ लगा हो मैंने नहीं समझा है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आंसर जरूर मिलेगा। बाकी आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, और सुबह की वोकैबुलरी नहीं देखी हो देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।